दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, हर साल ये पर्व अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और मुख्य रूप से भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे इस त्यौहार के बारे में, जो कि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दशहरा किन किन मायनों में खास है और इसे क्यों मनाया जाता है, आइए एक नजर डालते हैं। रामचंद्र की। दशहरा का महत्व केवल त्योहार मनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और उसी राह पर चलना चाहिए। दशहरा आशा और इस विश्वास का उत्सव है कि अंत में अच्छाई ही बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। धर्म की जीत। दशहरा भगवान राम की विजय का प्रतीक है। राम ने रावण का वध कर दुष्टता पर विजय प्राप्त की, जो धर्म की जीत को दर्शाता है। महिला शक्ति की महत्ता। देश में कई जगहों पर दशहरा दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाया जाता है, जो कि देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय के जश्न रूप में मनाया जाता है। ये महिला शक्ति की महत्ता को दर्शाता है। सांस्कृतिक उत्सव। इस त्योहार के दौरान रावण के पुतलों का दहन, रामलीला का मंचन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो बुराई के विनाश का प्रतीक हैं। आत्मावलोकन का समय। दशहरा हमें अपने कर्मों पर विचार करने और सद्गुणों के पालन की प्रेरणा देता है। फसल का त्योहार। कुछ क्षेत्रों में ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी है, जो समृद्धि और प्रचुरता को दर्शाता है। दशहरे से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ। दशहरे से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस त्योहार के महत्व को और भी गहराई में ले जाती है। आइए उन दिलचस्प कहानियों पर एक नजर डालते हैं। रावण की विद्या। ब्राह्मण कुल में जन्मे रावण को एक महान पंडित और तंत्र मंत्र का ज्ञाता माना जाता है। कहा जाता है कि उसने सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अधर्म की ओर धकेल दिया और इसी अहंकार ने उसका अंत किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो वही ज्ञान अंत का कारण बन सकता है। रावण का वध। माता सीता के हरण के बाद भगवान राम ने लंका में 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। माँ का आगमन, महिषासुर का वध। दशहरे का एक पहलू देवी दुर्गा के आगमन से भी जुड़ा है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण अश्विन मास की 10वीं तिथि को विजय के रूप में विजयदशमी मनाया जाता है। माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इसे मनाते हैं। पांडवों की हुई थी जीत। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पांडवों को वनवास हुए थे और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजा के साथ ही शमी के पेड़ में रखे शस्त्र पुनः निकाले थे और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। रावण के पुतले का दहन। रावण के पुतले का दहन एक मिथक है, जो ये दर्शाता है कि बुराई को हमेशा समाप्त किया जाना चाहिए। ये एक प्रतीकात्मक कार्य है जो हमें बुराई के खिलाफ खड़ा होने का संदेश देता है। दशहरा की रीतियाँ और परंपराएं। दशहरा पर कई रीतियां और परंपराएं निभाई जाती हैं। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की विशाल पुतलों का दहन किया जाता है। ये एक प्रतीक है कि बुराई पर विजय का। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर रामलीला का आयोजन भी किया जाता है, जहां भगवान राम की कहानी का मंचन किया जाता है। दशहरा का उत्सव। दशहरा का उत्सव केवल धार्मिक महत्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक मिलन का भी अवसर है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं, जहां हर कोई खुशियां बांटता है। दशहरा से पहले नवरात्रि का महत्व। दशहरा से पहले माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक आराधना की जाती है। इसके साथ ही अगर 9 दिनों तक 9 ग्रहों की भी पूजा की जाए तो अनिष्ट प्रभाव शांत रहते हैं। नवरात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है, जो कि एक रहस्यात्मक बोध कराता है।
माना जाता है कि ये संख्या अखंड होती है और जिसका ब्रह्म स्वरूप कभी खंडित नहीं किया जा सकता। दशहरा के साथ साथ देवी के 9 रूपों की कहानी भी अद्भुत है। आइए जानते हैं। प्रथम देवी मां शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री शक्ति का प्रवाह है और माता का बाल रूप है। द्वितीय देवी मां ब्रह्मचारिणी। वो परम ब्रह्म जिसका न आदि है न कोई अंत, उसी ब्रह्म स्वरूपा चेतना का स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर मां ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तृतीय देवी मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है, साथ ही इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का ये स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। चतुर्थ देवी मां कुष्मांडा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब इन देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण किया और तभी से इन्हें कुष्मांडा कहा गया। पंचम देवी मां स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। इनकी माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा जाता है। षष्ठी देवी मां कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। दिव्यता की गुप्त रहस्य और शुद्धता का प्रतीक ये देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती है। सप्तम देवी मां कालरात्रि। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। माता का ये रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी माँ भक्तों को शुभ फल देती हैं। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली हैं। अष्टम देवी मां महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनका देह क्षीण और वर्ण काला हो गया था। जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया तो अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा की जलधारा माता पर अर्पित की तो उनका वर्ण गौर हो गया। नवम देवी मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियाँ इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। मान्यता या कहानियाँ चाहे जो भी हो, लेकिन ये पर्व हर रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। द संपादक एक्सप्रेस परिवार की ओर से आप सभी को दशहरा की अनंत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट द संपादक एक्सप्रेस।